हाय फ्रेंड्स। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के कुछ नुकसान क्या होते हैं। नंबर वन, सरकारी नौकरी में एक बार आप घुस तो गए, कंपटीशन वगैरह करके आपका एप्टीट्यूड अच्छा है या जो भी पढ़ाई लिखाई करके आप पहुँच गए अंदर बीट करके लोगों को। अब उसमें इंटरव्यू के अंदर बिहेवियरल सवाल तो पूछे नहीं जाते कि भैया आप किस तरह के आदमी हो, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आप घुस गए किसी भी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जब आप घुस जाते हो तो उसके बाद सरकारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट, कुछ भी बॉडी हो, उसमें एचआर डिपार्टमेंट एज सच एचआर का काम नहीं करता। वो पर्सनल डिपार्टमेंट ही है, नाम अभी एचआर हो गया होगा। तो वो जब पोस्टिंग्स करते हैं लोगों की, तो उसमें ज़्यादा वो, मुझे नहीं पता कैसे होता है, बट एक इंसान की क्वालिफिकेशन, उसका एप्टीट्यूड, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स इज हार्डली टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग द पोस्टिंग। तो वो डिपार्टमेंट है, ये नीड आई है, ये बंदे हैं, इसको यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया। उसमें थोड़े बहुत जुगाड़ भी चल जाएंगे कि भाई इसका ये कुछ जुगाड़ है, इसको ये करना, इसको ये चाहिए तो इसको ये दे दो। बट उसमें ज़्यादा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है कि भाई इस ये काम इस तरह का है, इसमें ये स्किल्स चाहिए होंगी, इसमें ये नॉलेज चाहिए होगी, इसमें इस तरह के लोग चाहिए होंगे। तो वो कैसे लोग हैं हमारे पास, उन्हें वैसे ही मैच करा जाए, ऐसा नहीं होता। नंबर वन। नंबर टू, ज़्यादातर जगहों पे क्या होती है, एक रोटेशन पॉलिसी होती है। तो इट इज़ बाउंड टू हैपन कि यू विल सम डे बी पोस्टेड इन सम डिपार्टमेंट और इन सम डूइंग सम वर्क जिसके लिए तुम्हारा कोई एप्टीट्यूड नहीं है, जिसके लिए तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके लिए तुम्हारी कोई स्किल नहीं है। अब तुम हाँ डेवलप कर लो, स्किल डेवलप कर लो, नॉलेज, लेकिन इंटरेस्ट तो डेवलप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो तब तुम उस रोल में फंस जाओगे और वहाँ से निकलना फिर वही है कि 3 4 5 साल जब भी अगली रोटेशन आएगी या जब अगली प्रमोशन होगी तभी आप निकल पाओगे। तो आप उनके जो एचआर है या जो भी मतलब हायर मैनेजमेंट है, आप उसके एक तरह से गुलाम हो जाते हो। और तीसरी बात, मेरे एक बहुत सीनियर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक बोर्ड मेंबर थे, रिटायर हो गए। उन्होंने बोला था कि इन गवर्नमेंट नाइदर यू चूज़ योर सबॉर्डिनेट्स नॉर यू चूज़ योर बॉसेस। सबके लिए वो है कि ना ही कोई ऊपर वाला बोलेगा मुझे ये बंदे चाहिए, ये बंदे चाहिए। मोस्टली नहीं हो पाएगा, जो दिया जाएगा आपको डील करना है। और ना ही आपको जूनियर्स आपको दिए जाएंगे या सबॉर्डिनेट्स कि मुझे ये लोग चाहिए। तो और बॉस भी कोई भी हो सकता है। तो you remain stuck with a certain set of people for 3 years 5 years, जब तक उनकी रोटेशन नहीं होती या किसी की प्रमोशन नहीं होती। तो एक स्टैग्नेशन वाली फीलिंग आ जाती है। अगर मान लो आपकी बॉस से नहीं बनती, आपको पता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, 3 साल के लिए फंस गया हूँ, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सरकार में जितना आप ज़्यादा देर तक रह लेंगे, रुक रुक जाएंगे, तो आपकी प्रोफेशनल स्किल तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी, प्रोफेशनल नॉलेज भी ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली आप एक तरह से फंस जाओगे, आप एक बॉन्डेड लेबर बन जाओगे, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में, मार्केट में जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसा काम कोई करता नहीं जो सरकार का काम करता है। और सरकार में आपको लगेगा कि मैं तो फंस गया, कि अब मैं बाहर तो जा नहीं सकता, ना ही मैं सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको एग्ज़ाम दे के क्लियर करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। उसके लिए भी एक एज होती है, टाइम होता है। तो आपको ऐसा ना लग जाए कि मैं तो अब इस कुएं का मेंढक बन गया हूँ, कि यहाँ से मतलब आप निकल तो पाओगे नहीं। तो आप यू यू विल फील कि अब तो कोई चारा नहीं है, जो भी बॉस है, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ करना ही पड़ेगा काम। तो मतलब टीम फॉर्मेशन में, लोगों को चुनने में, काम या रोल चुनने में देयर इज़ नो से। एंड लास्टली जो सबको पता ही है कि इंसेंटिव्स ठीक नहीं है, जो आपको परफॉर्म करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। देयर इज़ नो बोनस, देयर इज़ नो एनी एक्स्ट्रा पे सॉर्ट ऑफ दैट, देयर इज़ नो, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस फास्ट ट्रैक प्रमोशन, देयर इज़ नो, लाइक आपकी परफॉर्मेंस ना एवरेज होगी ना मिनिमम, तो चलेगा। प्रमोशन कैसे होगी, इफ़ यू आर गुड विद, लाइक कि हाँ हाँ जी सर जी सर जी सर जी सर, तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अच्छा काम करा है या बुरा काम करा है। और बुरा काम करने से रोकने के लिए भी ज़्यादा कोई चीज़ें हैं नहीं वैसे तो। इनएफिशिएंसी के लिए, करप्शन के लिए हाँ आजकल ज़्यादा हो गया है, बट इफ़ यू आर इनएफिशिएंट नोबडी बॉदर्स। मतलब आपकी प्रमोशन 4 साल की जगह 5 या 6 साल में हो जाएगी। तो मेरी फीलिंग्स ये हैं।